यहाँ पे कोई जंगली जानवर आ रहा है, पता नहीं क्या। तो ये देखो गाइस, एक आलू तो ये रहा, कितना बड़ा हो रखा है। अब ऐसी बारिश में निकलना पड़ेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बंदेश्वर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपने नीचे वाले घर पे आया हूँ। तो यहाँ पे मेरे पीछे आपको दिख ही रहे होंगे हमारे साग सगोड़े। तो यहाँ पे प्याज बोया गया है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया। और इधर की साइड ये है राई, और साथ में जो हमारे केले के बगीचे हैं ना, तो इनमें से 2 केले टूट भी गए हैं। और जबकि केले ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनके छोटे छोटे ही हैं। तो अब तो होंगे नहीं, तो एक काम करना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा। और इसके देखो भाई, केले अभी इतने छोटे हैं। तो एक बार पापा को कॉल करना पड़ेगा मुझे कि क्या करना है, इनका निकालना है कि ऐसे ही रहने देना है इनको, क्योंकि ये पेड़ टूट गए हैं ना, तो अब इनको खड़ा भी नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे देखो केले का फल, तो एक तो ये है और एक ये रहा भाई, ये भी कितना बड़ा है भयंकर की। छोटे छोटे जैसे ये वाली लेयर निकल गई। तो इसके बाद देखो ये सारे यहाँ पे अंदर ही केले हैं, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं ये। और इधर की साइड देखो, ये जितना भी प्याज है ये पता नहीं किसने तोड़ा हुआ है भाई। थोड़ा इधर की साइड है, थोड़ा इधर की साइड है। तो इस बार खा नहीं रखा, पूरा तोड़ रखा है। और जो हमारा नीचे वाला खेत है ना, मतलब ये वाला जो खेत आपको दिख रहा था, जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पे तो पूरा प्याज बोया गया है। और जो ऊपर वाला खेत है, वहाँ पे कुछ दिन पहले ताई जी और पापा ने आलू बोए थे। तो यहाँ पे देखो भाई, मतलब इतने बड़े होने स्टार्ट हो गए। और कहीं कहीं पे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हो गया इधर की साइड, तो बीच में कहीं पे भी नहीं हो रखे हैं। और यहाँ पे मैं आपको 2 केले दिखा रहा था ना कि टूटे हुए हैं, तो ये पूरे जड़ी से निकल रखे हैं भाई। तो देखो ये वाला भी पूरा जड़ से निकला हुआ, और ये वाला भी पूरा जड़ी से निकल रखा। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनको सपोर्ट देना पड़ता है। और जो नीचे वाला केला है उसको सपोर्ट दे भी रखा था, पर फिर भी टूट गया, वो साइड से निकल गया होगा। क्योंकि जब केले लगने स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो उसके बाद केले का पेड़ जो है वो आगे से भारी होना स्टार्ट होता है। तो एक साइड झुकता है, मतलब जहाँ से भारी होगा वहाँ से झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो बिना सपोर्ट के वो नीचे गिर जाएगा। तो देखो ये वाले पेड़ पर सपोर्ट दे रखा है, वो वाले पेड़ पर भी दे रखा है। यहाँ पे आपको नल दिख रहा होगा, तो इससे सपोर्ट दिया था। हर साइड से ये निकल गया, इसीलिए पूरा नीचे टूट गया भाई। और यहाँ नीचे की साइड भी, जैसे ये वाला केला टेढ़ा हो रखा था, तो उस पर भी सपोर्ट दे रखा है। और यहाँ पर दिल्ली में आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही 12 बज रहे हैं ना, तो उसके बाद अचानक से बादल आ रहे हैं। दिन के टाइम पे तो नहीं हो रही है बारिश, बट जैसे ही शाम हो रही है ना, तो 6-7 बजे के आसपास हमेशा बारिश हो रही है। तो आज भी देखो भाई, ऊपर आपको दिख ही रहे होंगे हल्के हल्के बादल आने शुरू हो गए हैं। और इधर की साइड तो मुझे काले बादल भी दिख रहे हैं। और यहाँ पे हैं सूर्य भगवान। और ये रहा अपना तीसरा खेत यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आलू बोए गए हैं। तो पापा ने बहुत पहले, लगभग 3-4 महीने पहले ही यहाँ पे आलू बो दिए थे। और सुबह के टाइम पे मम्मी भी आई थी यहाँ पे, तो मम्मी ने कुछ आलू निकाले। पहले वो वाली क्लिप देख लीजिए आप। आज मैं आया था अपने नीचे वाले घर पे, और यहाँ पे देखो मम्मी ने क्या किया, दिखा दो। किचने आलू, ये देखो यहाँ पे आलू निकाले हुए, और साथ में ये थोड़ी सी राई। और ये काम पता कहाँ से निकाले, ये नीचे वाला खेत आपको दिख रहा होगा यहाँ से, हैं। तो देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए भाई, और हैं भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक। थोड़ा खोने, थोड़ी सी भी खोने। और मम्मी की देखो भाई, ऊपर घर वाले घर पे जाने की तैयारी हो रही है। तो ये है मम्मी का घास। जा तब आराम पे जा। अच्छा, तो सुबह के टाइम पे मम्मी ने यहीं से आलू निकाले थे। और कुछ दिन पहले मैं आपको बोल रहा था ना कि यहाँ पे कोई जंगली जानवर आ रहा है, पता नहीं क्या, बंदर बुंदर कुछ भी हो सकता था वो। तो यहाँ पे उसने पूरे आलू निकाल दिए थे, मतलब जो उसकी टहनियाँ हैं वो सब निकाल दी थी। तभी आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पे यहाँ पे आलू हैं और कहीं कहीं पे नहीं है। कहीं कहीं पे तो पूरा आलू से खेत भरा हुआ, बट इधर की साइड देखो भाई पूरा खाली हो रखा, और उधर की साइड भी पूरा खाली हो रखा। जबकि पूरे खेत पे इतने सारे आलू थे यहाँ पे। और 1-2 आलू मैं भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये वाले पौधे से निकालते हैं। देखो आलू कितने बड़े हो रखे अभी। तो ये देखो गाइस, एक आलू तो ये रहा, कितना बड़ा हो रखा है। ओहो, ये देखो अभी इतने बड़े हो गए हैं आलू। इसको बंद कर देते हैं।
तो देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और अगर यहाँ पे जंगली जानवर नहीं आएगा तो 1-2 महीने में काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फिर निकालने के लिए हो जाएंगे। तो मम्मी ने सुबह के टाइम पर केवल ट्राई करने के लिए देखा होगा कितने बड़े हो रखे हैं। तो अब मुझे यहाँ पर लगभग डेली आना होगा क्योंकि हेर देख करनी है ना। वैसे बंदर तो नहीं आते हैं यहाँ पे, बट कभी कभी जो अकेला बंदर होता है ना वो आ जाता है। और आजकल क्योंकि कहीं पे भी जंगलों में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता तो बंदर कहीं भी आ जाते हैं। तो ये जगह काफ़ी नीचे है, तो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं भाई। तो ये वाले जो आलू हैं ये काफ़ी पहले बोए गए थे, मतलब 3-4 महीने तो हो ही गए होंगे। और जो मैं ऊपर वाला सगोड़ा आपको दिखा रहा था ना, सगोड़ा मतलब खेत, तो वहाँ पे तो लेट में आलू होते हैं। और ये वाले आलू देखो खाने लायक तो हो ही गए हैं। दिन में अभी 3 बज रहे हैं और अभी अभी हमारा खाना हो रहा है। तो यहाँ पे आज मैं तो आ ही रखा था, बाकी मेरे ताऊ जी तो यहीं रहते हैं। तो मेरा और ताऊ जी का खाना आज साथ में हुआ था। तो ताऊ जी ने खाना बनाया, तो इतना टेस्टी खाना बना रखा था। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैं एक पत्ते की तलाश में हूँ, जिसको हमारे गढ़वाली में बोलते हैं किखड़ी, और वैसे उसको तेज़ पत्ता बोला जाता है। और एक छोटा सा पेड़ यहाँ नीचे पे है हमारे घर के बगल में ही। तो ये देखो गाइज, ये है यहाँ पे तेज़ पत्ता, जिसको हमारी गढ़वाली में किखड़ी बोला जाता है। अब क्योंकि यहाँ नीचे पे भैरवनाथ का मल्ला है, इसीलिए यहाँ पे जूते पहन के नहीं जाते हम हमेशा। तो पहले मुझे जूते उतारने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पर जा सकता हूँ। अब देखो भाई इसके पत्ते, और खट्टा मीठा स्वाद होता है इनका। तो बचपन में तो हम खूब खाते थे भाई इन पत्तियों को। तो फ़िलहाल तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। अब चलते हैं यहाँ से। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, तो यहाँ पे इतनी सारी कंडाली हैं। तो ये देखो गाइस, मतलब पूरी कंडाली की झाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, जो पूरी हरी है ना, ये सब कंडाली है इसमें से। इधर की साइड, वहाँ, उधर, यहाँ, और यहाँ ऊपर पे देखो कितनी सारी हैं। और वैसे ही यहाँ ऊपर भी बहुत सारी हैं। और जब भी हम कंडाली का साग बनाते हैं तो यहीं से लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ की कंडाली बहुत स्वादिष्ट होती है। मतलब ऊपर वाले घर के आसपास भी रहती है खूब सारी, बट वहाँ से नहीं निकालते हैं, यहीं से लेके जाते हैं। और यहाँ पे देखो हमारे ताई जी भी मिल गए और ताई जी हमेशा की तरह आज भी बोल रहे हैं कि अच्छी नहीं लग रही हूँ कि मैं, मेरी वीडियो मत निकाल के। तो चलो भाई, ताई जी तो अभी जा रहे हैं घास के लिए। अब मैं चलता हूँ ऊपर वाले घर पे। और अभी मैं ऊपर वाले घर के लिए निकल ही रहा था कि यहाँ देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, जब तक बारिश कम नहीं होगी तब तक कैसे ही जाएंगे, नहीं तो भीग भी जाएंगे। और छाता भी नहीं ला रखा हूँ मैं आज भी। और हमारी ताई जी देखो यहाँ तिमले के पेड़ पर घास काट रही हैं, और बारिश हो रही है और फिर भी लगी हुई है भाई घास काटने में। अलग ही स्वैग है ताई जी का भी ना। और जो हमारी ताई जी हैं, इनकी गाय भैंसें देखो यहाँ नीचे पे अभी चल रही हैं। और अभी देखो बारिश भी हो रही है, और मुझे नहीं लग रहा बारिश कम होगी। ऊपर पे देखते हैं, अगर ज़्यादा ही बारिश होगी तो किसी गुफा के अंदर चले जाएंगे। A few moments later. घर से चलते चलते थोड़े ऊपर में आया ही था कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, और पूरा भीग जाऊँगा अगर ऐसी बारिश में जाऊँगा ना। और थोड़ा यहाँ पे उड्यार टाइप का है, मतलब उड्यार मतलब गुफा टाइप की है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या पता बारिश कम हो जाए। और अभी बारिश इतनी तेज़ हो गई है ना, तो ऐसे में तो नहीं दिखेगी, बट अगर मैं जूम करूँगा तो इधर की साइड देखो, यहाँ से दिख रही है। देखो कितनी तेज़ बारिश गिर रही है। और जबकि धूप अभी यहाँ ऊपर पे है, यहाँ पे है धूप अभी देखो मौसम ऐसे बन रहा है जैसे कि शाम हो गई होगी। और यहाँ ऊपर पे खूब सारे सूखे पत्ते हैं। तो जब बारिश की बूंदें इन पे गिर रही है ना, तो ऐसे लग रहा है ऊपर से कोई आ रहा होगा। तो हल्का हल्का डर भी लग रहा है भाई यहाँ पे। अब पता नहीं कब तक बारिश कम होगी, कब मैं यहाँ से निकलूँगा, कब मैं घर पहुँचूँगा। बहुत डर लग रहा है। और यहाँ पे अभी मेरे को लगभग आधा घंटा तो हो ही गया होगा, और मैं तो सोच रहा था कि बारिश कम होगी, बट बारिश ना और ज़्यादा हो गई है। अब पता नहीं कैसे ही जाऊँगा भाई। टाइम भी 4 तो बज ही गए होंगे। अब 6 साढ़े 6 बजे तो यहाँ पे अंधेरा होता है। आई होप कि उससे पहले बारिश रुक जाए भाई। और आसमान देखो कैसी आवाज़ कर रहा है। अब ऐसी बारिश में निकलना पड़ेगा। क्या ये कर सकते हैं भाई। मुझे पता है आधे रास्ते तक मैं पूरा भीग जाऊंगा, क्योंकि बारिश कम होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। और साथ में मैंने वेदर फोरकास्ट भी देखा, अभी तो 7 बजे तक बारिश है। तो 7 बजे तक अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो उसके बाद घर भी कैसे जाऊँगा, अंधेरा हो जाएगा। तो और साथ में यहाँ पे आजकल बाघ भी देखा गया है, तो 1-2 की भेड़ बकरियों को ले गया वो, तो और ज़्यादा डर लग रहा है भाई। ओहो,
अभी बहुत ज़्यादा भीग गया भाई, मतलब लगभग मैं आधे रास्ते से थोड़ा कम आया हूँ अभी, और इतनी ज़्यादा थकान भी लग रही है और साथ में पूरा भीग गया हूँ लगभग। कैमरे में तो पता नहीं क्या ही दिख रहा होगा, बट लगभग मेरे कपड़े गीले हो चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, जैसे ही एनर्जी आ जाएगी वैसे दोबारा भागूंगा। जैसे तैसे पहुँच गया हूँ आधे रास्ते में, और अभी भी बारिश हो ही रही है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही बट हल्की हल्की बारिश हो रही है। और बीच में एक बार तो इतनी तेज़ हवा हो रही थी और साथ में ओले भी गिर रहे थे। और अभी ठीक ऊपर यहाँ पे हमारा घर, और अभी देखो बारिश हो ही रही है। तो अभी यहाँ जाना है मुझे, तो मतलब ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा ही बचा हुआ। और एक जगह पर रास्ते में मैं गिर भी गया था, तो यहाँ देखो भाई पैर की कंडीशन, इतना बड़ा कट लग गया यहाँ पे। यहाँ का रास्ता देखो ऐसे है, अब ऐसे रास्ते में कोई नीचे नहीं गिरेगा तो क्या होगा भाई। फाइनली पहुँच गया हूँ अपने अड्डे पे, और अभी यहाँ पीछे का मौसम देखो ज़रा, मतलब बारिश कम होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। और ऐसे ही ऊपर आने का अच्छा तो नहीं कहूँगा, बट ठीक डिसीज़न रहा मेरा, नहीं तो हालत ही ख़राब हो जाती भाई। इधर की साइड मौसम देखो ज़रा, मतलब बारिश भी हो रही है और साथ में देखो धूप लगी हुई, तो इंद्रधनुष भी बन गया भाई। तो इंद्रू भाई भी दिख रहे हैं आज काफ़ी दिनों के बाद। यहाँ की साइड इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और इधर की साइड इंद्रू भाई, और यहाँ पे धूप लगी हुई। तो मौसम देख रहे हो आज का, फुल क्रेजी हो रखा है। अब ऐसे मौसम में चाय का आनंद लिया जाए भाई, वो भी बड़े ग्लास पे। तो अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और अभी देखो हल्का हल्का मौसम सही हो रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चली ना, तो जो बारिश हो रही थी वो भी फ़िलहाल गायब हो गई है। और पीछे वाले पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा हल्की हल्की धूप भी आनी शुरू हो गई है। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।